Good morning, students. As I was explaining chapter 2 from the book Snapshots. The name of the chapter was The Address. Today we will see what happens when the girl reaches the house of the stranger and demanded all the objects her mother had given to her. Does she allow her to enter her house, or she go back home empty-handed? And what happens? And all these things we shall discuss and see. A conversation was going on between the girl and the women of her mother's friends. Okay, now see. A door opened and closed in a passage behind her. A musty smell emerged. अब क्या होता है कि जब मैंने बताया था कि वो दरवाजे के पीछे खड़े हो जाती है कि जो उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, पहचान ना पाए, क्योंकि वो वुलन क्लॉथ पहनी होती है, उसका नाम क्या था, कार्डिगन था, के सामने क्या लगे हुए थे, बटन लगे हुए थे, उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। गर्ल आई थी अपने सारे सामान को लेने के लिए उससे विमेन से, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर ली थी, क्योंकि उसको पता था कि वो जो कार्डिगन है, दैट कार्डिगन बिलोंग्स टू हर मदर। वो कार्डिगन उसकी माँ का कभी हुआ करता था। अब क्या हुआ कि वो दरवाजे को उसने खोला और एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और जो दरवाजा जब खुला है, पार्शली ओपन था और पार्शली क्लोज था। आधा दरवाजा खुला था, आधा बंद था। तो वो जो दरवाजा खुला हुआ था पार्शली, उसी के पीछे वो खड़ी हो गई। अ मस्टी स्मेल इमर्ज। स्टेल, मस्टी मीन्स होता है स्मेल, स्टेल, अनप्लीजेंट भी कह सकते हैं आप। तो अनप्लीजेंट स्मेल वहाँ से क्या नाम है, पास हुई, बाहर निकली। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। और वहीं पीछे के दरवाजे से पीप करके उसने उस गर्ल से कहा कि सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती और मुझे बहुत अफसोस है। I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. गर्ल ने कहा कि ऐसा मत कहिए, एक्चुअली मैं तो ट्रेन पर बैठकर ख़ास तौर से आपसे मिलने के लिए आई हूँ, और अगर आप इस तरह से मुझे डिसअपॉइंट करेंगे तो मेरा तो सोल पर्पस था कि मैं आपसे आके मिलूँ और आपसे बातचीत करूँ। और जो मेरी मदर ने आपको जो एंटिक ऑब्जेक्ट्स जो दिए थे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं कलेक्ट करने आई हूँ, लेने आई हूँ, और प्लीज़ मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वीमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। वीमेन ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और अभी मैं आपसे नहीं मिल सकती, आप किसी दूसरे टाइम आइएगा तो फिर मैं आपसे मिला सकती, बट राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, सो प्लीज़ मूव। इस तरह से उसने उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहा। शी नॉटेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसके बाद उसने अपना सर, नॉटेड मीन्स होता है to give a hint in a negative way, to move your head and say something. उसने अपना सर हिलाया और बहुत ही केयरफुल होके दरवाजे को उसने बंद कर दिया। ऐसा उसने इसलिए किया उस विमेन ने, ताकि घर के अंदर बैठे हुए जो मेहमान हैं, जो लोग हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाएं और उन्हें ये पता भी ना चल सके कि वो लड़की किस लिए यहाँ पर आई थी। एक्चुअली शी हैड समथिंग इन हर माइंड, शी वांटेड टू हाइड समथिंग फ्रॉम हर फैमिली, from her member of the family. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The women would have said it was nothing.
उसके बाद जो गर्ल थी वो तो सीढ़ी पर ही खड़ी रही, जहाँ पर वो खड़ी थी वहीं पर ही वो खड़ी रही। और उसके बाद घर के अंदर का जो कर्टन था, जो पर्दा था, साइड पर, ये आपका हाउस हो गया, ये आपका हाउस है। इस तरह से आपके हाउस बने हुए हैं। ये आपका हाउस, आप मान लीजिए आपका हाउस है। तो यहाँ जो साइड में जो कर्टेन होते हैं, यहाँ पर जो साइड में जो विंडो होती है, वहाँ का जो कर्टेन था, उस पर वहाँ पर जो कर्टेन लगे हुए थे, वहाँ से जब वो मूव करता है, हिलता है, तो फिर देखिए क्या होता है। वहाँ से कोई मुझे someone stared at me and would then have asked what I wanted। वहाँ से कोई विमेन की बात हो रही है, वहाँ से कोई उससे औरत को, उस विमेन को वहाँ से देख लेता है, और देखने के बाद कहता है कि कौन था, किस लिए वो लड़की आई हुई थी। जब वो कर्टेन हटता है तो बाहर की सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं कि विमेन खड़ी थी और लड़की थी, जो गर्ल थी, जो ट्रेन पे बैठ कर आई थी। तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही थी, उनको कर्टेन जब हटता है तो वो देख लेती है। देखने के बाद उस विमेन से पूछती है, जिसका घर था वो, कि वो लड़की किस लिए आई। तो देखो वो विमेन क्या बोलती है, मैंने आपको बताया ना कि वो प्रिटेंड करती है, बहाने करती है। और उसने पूछा कि क्या चाहती थी। उसने विमेन ने कहा ओ नथिंग। द विमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। विमेन ने कहा कि नहीं कुछ नहीं, बस वो आई हुई थी और चली गई। इट वाज ऑफ नो यूज ऑफ कमिंग। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jam a bit higher, the number 46. उसके बाद इट वॉज अ शॉक फॉर द गर्ल। अब गर्ल के लिए एक शॉक था, सदमा था, क्योंकि वो इतने दूर से मिलने के लिए आई, and the women did not show any interest talking to her, and that was a great shock to her, because she covered a long distance for the sake of talking to her, and she was showing no interest. That's why she got disturbed. So once again वो कंफर्म होना चाहती थी कि इज इट द रियल प्लेस, इज इट द एग्जैक्ट प्लेस विच आई एम लुकिंग फॉर, और आई हैव अलोंग्ड टू द रॉन्ग एड्रेस, आई हैव वॉक टू द रॉन्ग एड्रेस। ऑल दीज थिंग्स वर इन हर माइंड, एंड दैट्स वाई she once again search all the things her mother had told her in the past. I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel. What is the meaning of enamel? Enamel means होता है एक glossy substance होता है, nameplate की तरह ही होता है, glossy substance होता है, और उस glossy substance को किसी वुड और मेटल पर लगाते हैं, किसी लकड़ी के ऑब्जेक्ट पर या मेटल के ऑब्जेक्ट पर उसे लगा देते हैं। लगाने से क्या होता है कि उसकी प्रोटेक्टिंग होती है, वरना वो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएंगे और वो ख़राब हो जाएगा। तो उसी को एनेमल कहते हैं, ग्लॉसी सब्सटेंस जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं। उसने उस सब्सटेंस को देखा, उस एनेमल को देखा, और उसके साइड पोस्ट, जैम मीन्स होता है साइड पोस्ट, और इसी के बगल में जो एक साइड पोस्ट लगा हुआ था, उसके थोड़ा सा ऊपर था, वहां पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी, उस नंबर प्लेट पर लिखा हुआ था 46, और वही एड्रेस उसकी माँ ने उसे बताया था। इट मीन्स वो श्योर थी कि मैं सही एड्रेस पर आई हूँ, एंड द वीमेन इज बिफूलिंग मी। जो वीमेन है वो मुझे बेवकूफ बना रही है, या मेकिंग प्रिटेंड, बहानेबाजी कर रही है। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, whom had given me the address years ago. मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ती हुई चली गई, क्योंकि मुझे कोई
उसने उस वीमेन ने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखलाया, मुझे कोई साइन नज़र नहीं आया कि जिससे मैं वो मुझे अपने घर के अंदर बैठा सके और हम लोग बातचीत कर सकें और ये बता सकूँ कि मेरा पर्पस क्या यहाँ आने का। उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, बहानेबाजी कर रही थी, बार बार प्रिटेंड कर रही थी। तो इसीलिए वो शी वेंट बैक टू द स्टेशन की तरफ वो मूव ऑन कर गई, धीरे धीरे जा रही थी एंड सोच रही थी अपने माँ के बारे में, जिसने बहुत साल पहले वो एड्रेस अपनी लड़की को दिया था कि बेटा ये एड्रेस जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इस एड्रेस पे तुम जाना और जितनी भी सामान वो घर से हम लोग की लिखी गई है उन सारे सामान को वापस ले आना। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये आधा वार एंड हो चुका था। सॉरी, ये फर्स्ट जो वार चल रहा था, हॉलैंड में जो वार चल रहा था, अभी ये आधा ही हुआ था और अभी आगे वार, यानी कि कहने का मतलब ये इट वाज द मिडिल ऑफ द वार, वार का मिडिल था। और इसी बीच क्या नाम है, इसकी माँ और जो विमेन है जो वहाँ पर हॉलैंड में रह रहे थे, उनके बीच में बातचीत हुआ करती थी, कन्वर्सेशन हुआ करता था। ये सारी चीज़ें वो क्या कर रही है, कल सोच रही है, रिमाइंड कर रही है, रिकॉल कर रही है। ऑल दीज थिंग्स शी वाज रिकॉलिंग ऑल दीज थिंग्स। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने घर आई हुई थी, अभी वार चल ही रहा था, तभी वो लड़की अपने घर पे आई हुई थी। और जब वो अपने घर पे आई तो उसने क्या देखा, सबसे पहली चीज़ क्या उसने नोटिस किया कि उसके घर की कुछ चीज़ें बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी हैं, बदल गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। और लड़की कह रही है कि गर्ल ने कहा कि मैंने बहुत सी चीज़ों को मिसिंग देखा। माई मदर वॉज सरप्राइज आई वॉज शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मेरी माँ भी सरप्राइज हो गई कि मैंने कितनी जल्दी सारी चीज़ों को नोटिस कर लिया, देख लिया कि कौन सी चीज़ें मेरे घर में मिसिंग हैं। तो जो चीज़ें मिसिंग थी वो इन सारी चीज़ों के बारे में वो जानना चाह रही थी कि माँ, जो हम लोग के घर में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी वो कहाँ पर है। माई मदर वॉज Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. तब मेरी माँ ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया और कहा कि बेटा I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मैंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वो मेरी माँ की acquaintance का मतलब होता है a person known to someone, एक परिचित आदमी, उसी को क्या कहते हैं, एक्वेंटेंस कहते हैं, अ पर्सन नोन टू समवन। तो मेरी माँ ने बताया कि ये मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मेरी माँ ने मुझे एक्सप्लेन किया, बताया। whom she had not seen for years, जिनसे उनकी मुलाकात बहुत सालों तक नहीं हुई, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो हमारे घर पे आई, उनसे मुलाकात हुई, मेरी माँ से उनका कांटेक्ट हुआ, बातचीत होना स्टार्ट हो गया। She had suddenly turned up and renewed their contact. जैसे कि मैंने बताया कि वो अचानक हमारे घर पर आई और अपने कांटेक्ट को उन्होंने रिन्यू कर लिया, मीन्स